नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी एंड आद्या। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड टू ऑल द मदर्स जिन्होंने जस्ट अभी डिलीवर किया है बेबी, या जिनकी डिलीवरी पास है, करीब है और इनका बेबी होने वाला है, उन सभी मदर्स को मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। हम प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो पोस्टमार्टम का पीरियड होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के जस्ट बाद का पीरियड, उसके लिए कहीं ना कहीं हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, या फिर ये कहिए कि ज़्यादातर हम लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं अबाउट पोस्टमार्टम, बिकॉज ऑफ विच मोस्ट ऑफ द वुमेन सफ़र इन द पोस्टमार्टम पीरियड। अब किस चीज़ से सफ़र करती हैं ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे आर इन। सबसे पहली बात, क्योंकि आपने जस्ट बेबी डिलीवर किया है, फॉर द 9 months वो बेबी आपके अंदर था, आपके वोम के अंदर था, एंड उसने एक मेजर पार्ट आपका जो है कवर किया होता है। सारे ऑर्गन्स हमारे ऊपर को शिफ्ट हो जाते हैं, वो एक पूरा स्पेस बेबी क्रिएट कर लेता है अपने लिए। बिकॉज ऑफ विच जब बेबी बाहर निकलता है तो सबसे पहली बात आपको भूख बहुत लगेगी, क्योंकि अब तक उतना पूरा एरिया आपके बेबी ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, कवर अप किया हुआ था। बेबी निकल गया, प्लेसेंटा निकल गया, बट तुरंत के तुरंत सारे ऑर्गन्स अपनी पोजीशन पर नहीं आते हैं। इट टेक्स टाइम, तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। कोई पूरा पार्ट खाली हो गया है और आपका बेबी बराबर फीड करता है, बेबी पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको बहुत भूख लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी। एंड हो सकता है कई बार आपको लगे कि यार क्या क्या चक्कर है, क्या बात है, इतनी भूख क्यों लग रही है मुझे। बिकॉज फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर जब आद्या हुई थी, मुझे समझ में नहीं आता यार क्या चक्कर क्या है, इतनी ज़्यादा भूख तो मुझे कभी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही है, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं थी, पता नहीं था। तो क्योंकि बड़ों ने समझाया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, इस वजह से बहुत ऑब्वियस रीज़न होता है आपको भूख लगना। इसलिए कहा जाता है एक एक घंटे के गैप पे कुछ ना कुछ खाते रहो। बड़े लोग बार बार आएंगे, आपको कुछ ना कुछ खिलाएंगे। तो खाना बहुत ज़रूरी है, प्लस हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आप ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो चुकी है। जो जापे के लड्डू होते हैं, यानी जो गरम लड्डू बनाए जाते हैं, गुड़, उसमें बहुत सारा मेवा, ड्राई फ्रूट्स और जीरा, मतलब बहुत कुछ उसमें डाला जाता है एक्चुअली। अगर आपको नहीं पता है कि जापे के लड्डू क्या होते हैं, या आपके घर में कोई बड़े नहीं हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जापे के लड्डू क्या होते हैं और कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाती है। तो जापे के लड्डू खाना बहुत ज़रूरी कहा जाता है, क्योंकि उसमें इतना कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बिल्डअप करने में। और तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा दूध कंज्यूम करें, दूध दलिया खाएं, रोटी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो डॉक्टर आपको कुछ भी खाने को बोल देते हैं कि आप रोटी वगैरह सब खा सकते हो। सी सेक्शन में कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं कुछ दिन के लिए। सी सेक्शन का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। सी सेक्शन के लिए आप एक बारी सर्च कर सकते हैं, या फिर बेटर है कि डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों नेक्स्ट, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो भी कुछ स्टिचेस आपको आते हैं। बेबी का हेड प्रॉपरली बाहर आ जाए, शोल्डर्स ईजिली बाहर स्लाइड आउट कर जाएं, इसलिए डॉक्टर को एक इंसेशन देना पड़ता है, यानी कि कट देना पड़ता है, सो दैट बेबी आराम से बाहर आ जाए। अब जो इंसेशन दिया जाता है वो ऑब्वियसली आपके वजाइनल पार्ट पर दिया जाता है, और फिर आपको स्टिचेस दिए जाते हैं। तो जब आप बैठते हैं, बैठने की पोजीशन में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उन स्टिचेस में। नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत जल्दी जो है ऑफ मिल जाता है हॉस्पिटल से। आपको हॉस्पिटल में रखते हैं, तब तक आपकी सिकाई की जाती है। डॉक्टर्स के पास वो कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू वो आपकी सिकाई करते हैं, और घर पे जाने के बाद भी आपको ड्रेसिंग वगैरह के लिए बोला जाता है, प्रॉपर केयर के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें बेबी होने के बाद कॉन्स्टिपेशन की अक्सर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है मदर्स को, तो डॉक्टर्स जो है कुछ ना कुछ आपको मेडिसिन ज़रूर सजेस्ट करते हैं, सो दैट जो स्टिचेस हैं उन पर प्रेशर ना पड़े। आपके लिए ये समझना, ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि जब आप उस चीज़ को समझेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तो उस चीज़ को प्रोसेस करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, और दोस्तों ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो इनिशियल फेज़ होता है आपको बिल्कुल आदत नहीं होती है, बेबी आ जाता है, हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है पूरी। इनिशियली बच्चे को बार बार इन एवरी 2 आवर्स फीड चाहिए ही चाहिए मदर का, तो आपकी नींद जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, प्लस आप फिज़िकली वीक भी होते हो, तो बहुत चिड़चिड़ापन भी आ जाता है।
सो मेक इट श्योर कि जब आप बेबी को फीड करते हैं, बेबी इज़ फुल, आप बेबी को घर के किसी ना किसी मेम्बर को दे दें थोड़ी देर संभालने के लिए, बिकॉज उस टाइम में भले ही आप सो ना पाएँ, एटलीस्ट आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके आप लेट जाएंगे तो वो रेस्ट भी मुझे लगता है काफ़ी सुकून देने वाला होता है। खुद को रिलैक्स करने के लिए आप अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं, और जब पॉसिबल हो, जैसे भी पॉसिबल हो, मेक श्योर टू टेक रेस्ट। क्योंकि आपके स्टिचेस होंगे तो इतना ध्यान रखें जब भी आप बेबी को फीड करें या जब भी आप बैठें तो डोंट सिट स्ट्रेट लाइक दैट। इंस्टेड थोड़ा सा बेड का सहारा लेके टेक लेकर बैठें ऐसे स्लैंड पोजीशन में, या फिर आप पिलो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, पिलो के ऊपर बैठें सो दैट आपको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस हो। सबसे बड़ी बात आप ये याद रखें कि आपके पास आपका सबसे प्यारा, सबसे नायाब तोहफा है, आपका बच्चा, जिसे आपने 9 महीने अपने अंदर नर्चर किया है और अब वो आपके साथ है, आपके पास है। तो उस मोमेंट को जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय कीजिए, बिकॉज़ कोई भी मोमेंट जब निकल जाता है दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चे का ख्याल रखें और उस फेज़ को एंजॉय करने की कोशिश करें। Thank you so much for watching my channel. Have a great postpartum period. Keep yourself happy in the best possible way. और आपको अगर कुछ और टिप्स चाहिए अबाउट पोस्टपार्टम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स शेयर करके। और अगर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड या पोस्टपार्टम रिकवरी से रिलेटेड आपसे शेयर करूं, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। And thank you so much for supporting me, guys, and all the very best to all the mothers, have just delivered the baby or who are about to deliver the baby. All the best to you. Enjoy this phase and love yourself along with your baby as much as you can. कोई भी आपके आसपास कुछ भी कह रहा है उल्टा सीधा, तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो, तुम ये नहीं करी, तुम वो नहीं करी, डोंट लिसन टू एनीथिंग। जो भी लोग कह रहे हैं उनकी बातों को आप ऊपर जाने दीजिए और बस उस पर्टिकुलर फेज़ में अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर फोकस करिए। ओके गाइस, सो विद दिस आई विल एंड माई टुडेज व्लॉग एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले लाइक बटन को ज़रूर हिट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड यूं ही मुस्कुराते रहें। बाय गाइस।